क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो 13 का चैप्टर है। और 13 का जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ के अंदर भी हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो टॉपिक अपन ले रखा है प्लांट हार्मोन्स। क्या टॉपिक है हमारा? प्लांट हार्मोन्स। और जो प्लांट हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स के अंदर भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स अपन ने ले रखी है। स्टडी किसकी कर रहे हैं? प्रमोटर हार्मोन्स की स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे 2 हार्मोन्स की हम स्टडी कर चुके हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन की। और आज जिस हार्मोन्स की अपन स्टडी करेंगे वो भी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स ही है, और जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ठीक है, आज अपन जिस हार्मोन्स की बात करेंगे उसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ये गलत लग गया था, साइटोकाइनेसिस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। सभी हार्मोन्स के अपन यही देखते आए थे कि हार्मोन्स को किसने डिस्कवर किया। तो इस हार्मोन्स की भी अपन सबसे पहले क्या देखेंगे? इस हार्मोन को किसने डिस्कवर किया था, इसको साइटोकाइनिन नाम किसने दिया है। फिर उसके बाद में इसकी फिजियोलॉजी इफेक्ट्स देखेंगे प्लांट्स के ऊपर। तो देखिए, अपन 1 बाय 1 करके लर्न करेंगे, आराम से इजी से करेंगे ताकि अपने लर्न भी हो जाएंगे। देखिए, साइटोकाइनिन को फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जिस साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे वो है हेबरलैंड। क्या है? हेबर की जगह लेबर कर लो, हेबर लेंथ। देखिए, आपको याद करने का तरीका बताऊं। हेबर लेंथ, लैंड को, गहराई को पहचानने वाले अपन लेबर ही बताते, बेचारे वही खुदाई करते रहते। तो ये तो वहां से आ गया ये वर्ड तो। और इधर वाला जो हेबर है वो क्या, लेबर की जगह आपको क्या याद करना है? हेबर याद करना है। तो हेबर ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया कि प्लांट का जो फ्लोएम होता है, प्लांट के फ्लोएम में कोई डिजॉल्व सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन को इंड्यूज करता है, यानी सेल डिवीजन को जो क्या करेगा? इंड्यूज करेगा। ये बात किसकी बताई हुई है? हेबर लेंथ की बताई। कि हेबर लेंथ ने क्या कहा था कि प्लांट के फ्लोएम में कोई सोल्यूबल सब्सटेंस है। फ्लोएम तो आपको पता है ही, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, लीव्स से जो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर, उनको फ्लोएम बोलते हैं। तो फ्लोएम एक टिश्यू हो जाता है। फ्लोएम टिश्यू के अंदर सम द सोल्यूबल सब्सटेंस टू इंड्यूस द सेल डिवीजन, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही से बन जाता है कि विच हार्मोन इंड्यूस द सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन्स हार्मोन इंड्यूस द सेल डिवीजन, ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो सेल डिवीजन के लिए मेन माना जाता है? साइटोकाइनिन हार्मोन माना जाता है। फिर अपन सेकंड साइंटिस्ट की बात करते हैं। ये तो कौन हो गया? लेबर है, जिन्होंने फ्लोएम से रिलेटेड बात बताई थी कि फ्लोएम के अंदर कोई सब्सटेंस है जो किसको इंड्यूज करता है? सेल डिवीजन को क्या करेगा? इंड्यूज करने का फंक्शन है, परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं उनकी अपन बताएंगे वोन ओवर विक। जे वोन ओवर विक, ठीक है, ये साइंटिस्ट है। इन्होंने भी क्या बताया था कि साइटोकाइन हार्मोन से रिलेटेड ही बात बताई थी कि इन्होंने क्या किया? कोकोनट वाटर में ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंस होते हैं जो सेल डिवीजन को प्रोड्यूस करते हैं। किसमें? वाटर ऑफ कोकोनट। अब आपको याद हो तो वाटर ऑफ कोकोनट एक एंडोस्पर्म है। कौन से टाइप का एंडोस्पर्म है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। याद है ना, एंडोस्पर्म करवाए थे मैंने आपको। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किया था अपन ने, सेलुलर एंडोस्पर्म किया था, हिलोबियल एंडोस्पर्म किया था। जिसमें ये किसका एग्जाम्पल था? किस एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल था? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल था। तो जे वॉन ओवरविक ने
वाटर ऑफ कोकोनट्स में कहा कि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो सेल डिवीजन को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन साइंटिस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है स्कुग एंड मिलर। दो साइंटिस्ट है, स्कुग एंड मिलर, ठीक है। स्कुग और मिलर ने क्या किया था, ईस्ट सेल के डीएनए से, डीएनए ऑफ ईस्ट सेल्स, ठीक है। ईस्ट जो सेल्स होती है ना, ईस्ट सेल्स का जो डीएनए होता है, उस डीएनए से उन्होंने एक सेल डिवीजन को इंड्यूस करने वाले मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को आइसोलेट किया था। उसको नाम दिया था काइनेटीन। क्या नाम दिया, काइनेटीन नाम दे दिया, यानी आइसोलेट कर। देखो इन्होंने तो केवल इसको फील किया था कि लेबरलिन ने फील किया था कि फ्लोएम के अंदर कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं जो सेल डिवीजन को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। वोन लेवर बिक है ना, वोन लेवर बिक ने क्या किया था, इन्होंने वाटर ऑफ कोकोनट में ऐसे सब्सटेंस देखे थे जो सेल डिवीजन को क्या करते, इंड्यूस करते। फिर कौन आए थे, स्कुग और मिलर। तो स्कुग और जो मिलर थे, इन्होंने डीएनए ईस्ट सेल के डीएनए से आइसोलेट किया था, ऐसे सब्सटेंस को आइसोलेट किए थे जो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, और उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, इसे काइनेटीन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसे, काइनेटीन वर्ड यूज कर दिया, किसके लिए, जो सेल डिवीजन को इंड्यूस कर रही है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं लेथम। लेथम, ठीक है, क्या है, नेक्स्ट साइंटिस्ट का क्या नाम है, लेथम। और लेथम ने देखिए क्या किया, लेथम ने क्या किया था, जो काइनेटीन है ना, काइनेटीन, ये जो काइनेटीन है इसको क्या नाम दे दिया, साइटोकाइनेसिस। साइटो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, सेल से। आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी, जहां पर भी साइटो वर्ड आ जाता है तो साइटो वर्ड का आप क्या मीन्स लोगे, सेल से मीन्स लोगे साइटो का। क्लियर होगी सभी की बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कि देखिए लेंथम ने इसे क्या नाम दे दिया, साइटोकाइनिन वर्ड दे दिया। अब आगे और चलिए, और साइंटिस्ट आएंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है लेथम एंड मिलर। अब इन दोनों को मिला दीजिए, लेथम और मिलर को, लेथम एंड मिलर। देखिए लेथम और मिलर ने क्या किया था कि जो मेज का एंडोस्पर्म है, मेज एक मोनोकोट प्लांट होता है, ध्यान में रखना। मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक टाइप के सीड होते हैं, यानी उन सीड के अंदर एंडो जो स्पर्म होता है वो रिमेनिंग रहता है। आगे ना बात समझ में। तो मेज प्लांट के एंडोस्पर्म से काइनेटीन के जैसा ही सब्सटेंस रिलीज किया, उसका नाम दिया G18। तो इन्होंने क्या नाम दिया, G18। और ये जो G18 था वो किसके जैसा था, काइनेटीन के जैसा ही था। क्या था, काइनेटीन के जैसा ही था। फिर जो जियाटीन था ना, ये जियाटीन, जो जियाटीन था वो नेचुरल फॉर्म में फर्स्ट साइटोकाइनिन है। तो फर्स्ट साइटोकाइनिन किस फॉर्म में है, जियाटीन की फॉर्म में, नेचुरल फर्स्ट साइटोकाइनिन, नेचुरल फर्स्ट साइटोकाइनिन के फॉर्म में कौन है, जियाटीन है। देखिए अब आप देखिए, अब आपसे कोई ये पूछ ले कि साइटोकाइनिन को डिस्कवर किसने किया, देखिए डिस्कवर तो कौन है, स्कुग और मिलर की। यहाँ देखिए आइसोलेट तो इन्होंने किया था ना सबसे पहले, भाई सेल डिवीजन, क्योंकि आगे जाकर काइनेटीन को क्या नाम दे दिया था, साइटोकाइनिन दे दिया था। तो ये भी साइटोकाइनिन ही तो है, बस इसका नाम थोड़ा अलग है। सेल डिवीजन को कर रहा है ये भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किसने किया है, डीएनए के ईस्ट सेल से किसने किया है, स्कुग और मिलर ने किया। ध्यान रखोगे साइटोकाइनिन को डिस्कवर करने वाले कौन है, स्कुग और मिलर है, ठीक है। लेकिन स्कुग और मिलर ने इसे क्या नाम दिया है, काइनेटीन शब्द वर्ड का यूज किया है। फिर आपसे पूछे कि साइटोकाइनिन वर्ड किसने दिया, डिस्कवर करने वाले अलग है, वर्ड देने वाले अलग है। तो ये किसने दिया है, लेंथम ने दिया है। किसने दिया है, लेंथम ने, ठीक है, लेंथम। फिर उसके बाद में कौन आता है,
लेंथम और मिलर आते हैं जिन्होंने काइटिन के जैसा ही सब्सटेंस कहाँ से आइसोलेट किया है, इन्होंने कहाँ से आइसोलेट किया है, ध्यान मेज के एंडोस्पर्म से आइसोलेट किया, जिसे क्या नाम दिया है, G18 नाम दिया है, जो एक नेचुरल साइटोकाइनिन है, जो एक नेचुरल साइटोकाइनिन। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी साइंटिस्ट के मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो जब आप नोट्स बनाओ तब। देखिए, हेबर लेंथ फ्लोएम में कोई डिजोल्व है जो सेल डिवीजन करता है। जे वोन ओवरविक वाटर ऑफ कोकोनट में कोई सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन करता है। स्कूग और मिलर ने ईस्ट सेल के डीएनए से ऐसे सब्सटेंस को आइसोलेट किया था जो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। लेंथम ने इसे क्या नाम दिया, साइटोकाइनिन, जबकि स्कूग और मिलर ने डिस्कवर तो किया लेकिन नाम क्या दिया, काइनेटिन। लेंथम और मिलर ने इसे क्या वर्ड दिया, G18 वर्ड दिया, जो किसके जैसा है, काइनेटिन के जैसा ही है, और इसे नेचुरल साइटोकाइनिन भी बोला जाता है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपसे कोई पूछ ले कि G18 को कहाँ से आइसोलेट किया, तब क्या बताओगे, मेज ऑफ एंडोस्पर्म बताओगे, मेज ऑफ एंडोस्पर्म। काइनेटिन को कहाँ से आइसोलेट किया, डीएनए ऑफ द ईस्ट सेल्स। अब देखिए, ऑक्सिन का डिस्कवर्ड कौन है, वेंट है, कौन है, वेंट हो गए, ठीक है। जिब्रेलिन के कौन है, कुरोसाओ है, कुरोसाओ है, क्योंकि उन्होंने ही बताया था, कुरोसाओ ने, कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई के अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पेडी प्लांट की ग्रो को इंक्रीज कर देते हैं लेकिन उसके फ्लावर नहीं लगते हैं। साइटोकाइन को किसने डिस्कवर कर दिया, स्कूग और मिलर ने डिस्कवर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सिन वर्ड किसने दिया, कोगल ने दिया। जिब्रेलिन वर्ड किसने दिया था, याबुता हयाशी ने दिया था। और यहाँ पर किसने दिया है, साइटोकाइन वर्ड किसने दिया है, लेंथम ने दिया है। क्लियर हो गई इतनी बात सभी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आराम से कर लोगे आप लोग। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपन ने क्या देखा साइटोकाइनिन से रिलेटेड। अब अपन इसकी क्या देखते हैं, केमिकल नेचर देखते हैं। क्या देखेंगे, केमिकल नेचर। चलिए, तो इसकी केमिकल नेचर की ही बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसके केमिकल नेचर से स्टडी कर रहे हैं अपन, साइटोकाइनिन की। तो साइटोकाइनिन होंगे वो ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, यानी किसके ब्रेक डाउन से, न्यूक्लिक एसिड का जब ब्रेक डाउन होता है तब क्या बनते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड तो आपको पता है ही, किसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ए लॉन्ग चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, किसके बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, आपको याद होगा 11th क्लास में डीएनए आरएनए की अपन ने अच्छे से स्टडी की थी कि उसमें अपन ने बताया था कि पेंटोज, शुगर और नाइट्रोजन जो बेस है वो मिलके न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स के साथ में फॉस्फोरिक एसिड अगर लगा देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ए लॉन्ग चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से किसका फॉर्मेशन होता है, साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये अमीनोप्यूरिन है। स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या होते हैं, अमीनोप्यूरिन है। स्ट्रक्चरल फॉर्म इज अमीनोप्यूरिन। स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या होते हैं, अमीनोप्यूरिन की फॉर्म में होते हैं। क्लियर हुआ। इनमें इसके अंदर फरफ्यूरल रिंग प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना, फरफ्यूरल रिंग, फरफ्यूरल FUR, फरफ्यूरल रिंग, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, परफ्यूरल रिंग प्रेजेंट होती है। याद आ जाएगा ना, कौन सी रिंग होती है, परफ्यूरल रिंग प्रेजेंट होती है। जबकि जो जिब्रेलिन अपन ने स्टडी की थी उसमें गिबन रिंग होती है। कौन सी होती है, गिबेन रिंग होती है उसके अंदर, उसमें परफ्यूरल रिंग प्रेजेंट होती है। चलिए, इतनी क्लियर होगी। फिर उसके बाद में अपन बताते हैं कि जो साइटोकाइनिन को जो नाम दिया ना, केमिकल जो नेम दिया गया था वो क्या था, 6 परफ्यूरल अमीनोप्यूरिन। देखिए, परफ्यूरल तो है ही ये, अमीनोप्यूरिन भी इसी को बोला जाता है, तो आगे क्या लगाना है, 6
परफ्यूरल अमीनोप्यूरिन। 6 केमिकल नेम क्या है? 6 परफ्यूरल अमीनोप्यूरिन है। फिर साइटोकाइनिन, अब प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं साइटोकाइनिन, वो अपन देखते हैं। तो प्लांट के जो ग्रोविंग पार्ट होते हैं ना, जहाँ पे प्लांट यानी जहाँ सेल डिवीजन होता रहता है, वहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होंगे साइटोकाइनिन। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में एपेक्स ऑफ सूट, एपेक्स ऑफ फ्रूट, डेवलपिंग बर्ड, यंग फ्रूट, कहाँ कहाँ होंगे साइटोकाइनिन? एपेक्स ऑफ सूट, ठीक है, एपेक्स ऑफ फ्रूट, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा ना, तभी तो सूट की लेंथ इंक्रीज होगी और रूट की लेंथ इंक्रीज होगी। डेवलपिंग, जहां बर्ड बन रही हो कोई, डेवलपिंग बर्ड, ठीक है। और यंग फ्रूट, यंग, क्योंकि यंग फ्रूट को भी क्या होना होता है, फिर छोटा होता है तो उसको लार्ज होना होता है। और लार्ज कब होगा? जब कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होगा? साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसका थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। हाँ, एक और बता देते हैं कि जो जैसे प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स के जो साइटोकाइनिन जो है वो साइटोप्लाज्म में टीआरएनए की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट करने का काम करनी। प्लांट में जो टीआरएनए है ना, ट्रांसफर जो आरएनए होता है, उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन रोल प्ले करता है? साइटोकाइनिन रोल प्ले करता है। आप ध्यान, कौन रोल प्ले करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन रोल प्ले करता है टीआरएनए की स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब अपन साइटोकाइनिन की ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, साइटोकाइनिन की स्ट्रक्चर के अंदर अपन बनाए प्यूरिन बनाते हैं अपन। तो आपको पता है कि जो प्यूरिन है उसमें तो 5 कार्बन रिंग होती है और एक 6 कार्बन रिंग होती है। किसके अंदर? प्यूरिन की बात अपन करते हैं। साथ में इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये लीजिए, ये मैंने क्या लगा दी, इसमें नाइट्रोजन लगा दी, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर तो अपन लास्ट ईयर करके आए थे ये। अब साथ में इसमें अपन रिंग भी बनाएंगे। 4, 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, और एक ये तो 1 2 3 4 5 एक 6 कार्बन की रिंग हो गई। एक कितने कार्बन की रिंग हो जाती है? 5 कार्बन की रिंग हो जाती है। इस नाइट्रोजन के कितने होने चाहिए? नाइट्रोजन 2 थे, उसकी बॉन्डिंग 3 से होनी चाहिए। तो 2 से हुई तो 3 से के लिए आप एक हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ जैसे एक हाइड्रोजन लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? NH प्रेजेंट होता है। क्या होगा? NH प्रेजेंट होगा। जो NH है उसके साथ में फिर कार्बन कंटेनर लगा हुआ है, और न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, तो न्यूक्लिक एसिड हो तो प्यूरिन तो हो ही गया। अब क्या चाहिए अपन को? पेंटोज सुगर चाहिए। क्या चाहिए? तो ये लीजिए, ये पेंटोज सुगर लगा दी। तो देखिए, आपस में ही कनेक्टेड है ये सभी। ये प्यूरिन के लिए हो गया, पेंटोज सुगर हो गई, ये वाली क्या हो गई? पेंटोज सुगर। और साथ में NH CH2, और ये पेंटोज सुगर के साथ में कार्बन लग गया। क्लियर होगी इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी क्या होगी? क्या नाम है इसका? काइनेटीन ही है। क्या है ये? काइनेटीन 6 परफ्यूरल अमीनोप्यूरिन। परफ्यूरल अमीनोप्यूरिन। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किसकी स्टडी करेंगे? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की अपन स्टडी करते हैं। देखिए, फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट्स है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, सेल डिवीजन है। अगर आपसे सीधे सीधे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा हार्मोन है जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, तो आप किस हार्मोन की नाम लोगे? किस हार्मोन का लोगे आप? साइटोकाइनिन का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, किस हार्मोन का नाम लोगे? साइटोकाइनिन हार्मोन का नाम लोगे। ये जो हार्मोन कहाँ प्रेजेंट है? जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। कहाँ है ये?
मेरिस्टेमिक जो टिश्यू होंगे, क्योंकि यहाँ की सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल डिवाइड होती है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है जो इलोंगेशन का काम करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड अपन बात कर लेते हैं फिर सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन तो वैसे ऑक्सिन भी है, ध्यान में रखना, दोनों ही हो जाएंगे सेल इलोंगेशन की जब बात आएगी। तो सेल इलोंगेशन, तो इसके देखो साइटोकाइनिन जो है वो सेल की इलोंगेशन को इंड्यूस करता है। इसका एग्जांपल अपन अगर देना चाहे तो रूट सेल्स ऑफ द टोबैको साइटोकाइनिन के इफेक्ट से ये 4 टाइम इलोंगेशन कर देती है। ठीक है, यानी कि जो टोबैको होता है ना, टोबैको, ठीक है, ध्यान में रखना। देखिए अब अपन बात कर रहे हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर एक तो क्या आ गया, सेल डिवीजन हो गया। ठीक है, सेल डिवीजन। अब आपसे ध्यान में रखिए, याद रखना कि सेल डिवीजन जब भी आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, सेल डिवीजन में कई बार पूछा भी जा चुका है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर आ जाता है कि सेल डिवीजन को कौन इंड्यूस करता है। तो आप क्या बताओगे, कौन इंड्यूस कर रहा है सेल डिवीजन को? ठीक है, कर लोगे? चलिए फिर अपन जैसे फिर इलोंगेशन की बात आती है, तो इलोंगेशन के अंदर मैंने बता दिया कि यानी जो सेल है उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं। इसका एग्जांपल टोबैको की जो रूट होती है ना, अगर उस रूट के ऊपर किसका क्या दे दिया जाए, अगर साइटोकाइनिन हार्मोन दे दिया जाता है तो 4 टाइम इलोंगेशन हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाएगी वो नॉर्मल से 4 टाइम इसका इलोंगेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, यानी कि आप इलोंगेशन की जगह इनलार्जमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, इनलार्जमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हम एक बार थोड़ा रफ कर रही हूँ कि जो नेक्स्ट आएगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आएगा सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब पता है ना, रूट और शूट का फॉर्मेशन होना। किसका फॉर्मेशन होना? रूट और शूट का फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन होता है। यानी एक जो सेल्स है वो डिवाइड होती जा रही है, एक सेल्स रेगुलर क्या होती जा रही है, डिवाइड होती जा रही है, बट कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, वो तो होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कौन सी होगी? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। लेकिन एक जो सेल्स है वो स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने लगी है, जैसे वो टिश्यू बन गई है। टिश्यू से अपन सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट के लिए, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पहले तो सेल क्या थी, अनडिफरेंशिएट थी, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स तो था लेकिन वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो अनडिफरेंशिएटेड वर्ड बोल दिया। जब वही सेल्स कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगती है स्पेसिफिक, तब उसको क्या बोल देते हैं, डिफरेंशिएटेड बोल देते हैं। तो सेल डिफरेंशिएशन का फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है, साइटोकाइनिन, लेकिन उसे साथ में क्या चाहिए, ऑक्सिन की हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प चाहिएगी? ऑक्सिन की हेल्प चाहिएगी। ठीक है, जैसे अभी कुछ समय पहले अपन ने सेल इलोंगेशन की बात की थी कि सेल इलोंगेशन ने अपन ने बताया कि साइटोकाइनिन सेल इलोंगेशन चाहिए, लेकिन उसे साथ में 2 हार्मोन और चाहिए, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, या तो ऑक्सिन हो या जिब्रेलिन हो। तो ऑक्सिन प्लस जिब्रेलिन ये भी इलोंगेशन कर देगा, सॉरी साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन, साइटोकाइनिन करता नहीं इलोंगेशन, साइटोकाइनिन क्या करता है, इलोंगेशन करता है, पर साथ में या तो ऑक्सिन चाहिए या फिर क्या चाहिए, इथाइलिन चाहिए। क्या चाहिए? इथाइलिन चाहिए इसको। अभी इथाइलिन की बात अपन आगे करेंगे, तब ये अकेला नहीं करेगा, या तो ऑक्सिन दे दो इसे या फिर क्या दे दो, इथाइलिन दे दो। तो ये जब दोनों मिल जाएंगे ना, तब ये क्या कर देगा, सेल इलोंगेशन का फंक्शन परफॉर्म कर देगा। चलिए अब अपन बात करते हैं सेल डिफरेंशिएशन की। तो सेल डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है सेल डिफरेंशिएशन, लेकिन सेल डिफरेंशिएशन के अंदर अपन इसका इफेक्ट ज्यादा कहाँ देख सकते हैं, टिश्यू कल्चर में। कहाँ देखेंगे? टिश्यू कल्चर। आपको पता ही है कि कोई भी सेल का कोई भी पार्ट ले लिया जाता है, उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है ना। अभी अपन कंप्लीट स्टडी भी करेंगे इसकी, नेक्स्ट जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें। इसको क्या बोल दिया, केलस बोल दिया। अब इस केलस पे अगर अपन प्लांट हार्मोन्स दे देते हैं ना, तो ये केलस जो हो गया ना, केलस तो क्या है, अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स केलस होता है। अब केलस में क्या दे दिया जाए,
अगर हार्मोन्स दे दिए जाए, प्लांट हार्मोन्स दे दिए जाए, तो इससे क्या बन जाते हैं, शूट और रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये सेल डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। फिर यहाँ से जो प्लांट्स होंगे उनको नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या करवा दिया जाएगा, शो करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर आपकी बात समझ में आ गई। अब देखिए सेल डिफ्रेंसिएशन में इसे साथ में क्या चाहिए, ऑक्सीन चाहिए। तो जैसे मैं एक तरफ तो लिखूं यहाँ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स, और एक तरफ लिख दूं मैं ऑक्सीन, लिख दिया। अब देखिए कौन से पार्ट का कब कब फॉर्मेशन होगा। अब देखिए आपको थोड़ा याद हो तो रूट इनिशिएशन की बात की थी अपन ने, तो रूट इनिशिएशन की जल्दी आ जाती है, रूट जल्दी इनिशिएट हो जाती है, तो वहां पे ऑक्सीन था ना, IBA है ना, कौन सा था, IBA ऑक्सीन था। देखिए ऑक्सीन तो है ज्यादा, अगर अपन टिश्यू कल्चर के अंदर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस न्यूट्रिएंट में ऑक्सीन की अमाउंट तो है ज्यादा और साइटोकाइनिन है कम, तब तो क्या बनेगा, रूट बनेगी। ध्यान में रख लोगे ना, रूट का फॉर्मेशन होगा। ऐसे याद नहीं रहे ना, तो अब ऐसे ध्यान में रखना कि जब अपन ऑक्सीन की स्टडी कर रहे थे तो रूट इनिशिएशन की बात कर रहे थे, तो वहां पे ऑक्सीन हार्मोन, तो ऑक्सीन ज्यादा होते क्या हो गया, साइटोकाइन कम हो जाएगा। फिर देखिए साइटोकाइनिन को तो हाई कर दो, ऑक्सीन को क्या कर दो, लो, अब फॉर्म कर दो सूट का। केलस से पहले क्या बन जाएगी, सूट बनेगी, पहले क्या बन जाएगी, सूट। ठीक है, फिर उसके अंदर अगर दोनों बराबर हो, दोनों की इक्वलिटी सेम हो, सेम मीडियम में प्रेजेंट हो, सेम अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो रूट और शूट दोनों का साथ में फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ग्रेविटी की तरफ तो रूट बन जाएगी और लाइट की तरफ क्या बन जाएगा, सूट बन जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात, कौन से हार्मोन्स कब प्रेजेंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे मान लीजिए दोनों सेम हो गए ना, मीडियम हो गए दोनों, अगर साइटोकाइनिन मीडियम है, ऑक्सीन कम है, साइटोकाइनिन तो यानी इक्वल है, मीडियम मान लेते हैं अपन, और ऑक्सीन को अपन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तब कुछ नहीं बनेगा, तब केलस बनेगी, केवल केलस बन के रह जाएगी। आगे जो केलस होगी उसका डिफ्रेंसिएशन, अगर दोनों मीडियम में, मीडियम का मतलब दोनों बराबर है, ना कम है ना ज्यादा है, जितनी जरूरत है उतने ही है, तब तो रूट और शूट दोनों बन जाएंगे। ऑक्सीजन ज्यादा है तो रूट बन जाएगी। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये दोनों तो आपस में याद रख ही लोगे भाई, उसका याद करने का तरीका मैंने बता दिया। अगर मीडियम में तो दोनों बन जाएंगे, और अगर ऑक्सीजन कम है और साइटोकाइनिन मीडियम में है तो क्या बन जाएगा, केलस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गई, ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फिर देखो टिश्यू कल्चर के अंदर अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, नई वैरायटी बना सकते हैं। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर है वो अच्छी टेक्निक है जिसका अपन नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर स्टडी भी करेंगे पूरा टिश्यू कल्चर। तो जैसे थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा आपकी, मैं यहाँ डिटेल इसीलिए नहीं बता रही कि वहां पे डिटेल तो बतानी पड़ेगी। जैसे देखिए थोड़ा सा बता देती हूँ, चलिए मैं आपके ताकि कंफ्यूज नहीं रहे, टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा सा वीडियो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे लेबोरेटरी है ना, लेबोरेटरी के अंदर हमें गुड वैरायटी के प्लांट्स बनाने हैं। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म के अंदर अपन बात क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मोस्टली डिजीज रहती है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, जो प्लांट था ना उस प्लांट से उस जीन को हटा दिया जो डिजीज फैला रहे थे, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है जो अपने 15 का चैप्टर है वहां से। तो वो एक सेल ले ली, अब ये जो सेल्स है ये डिजीज फ्री है, इस सेल के कोई भी डिजीज नहीं। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आपको बता दूं, जैसे अपन ने बैकेंड डिजीज वाली बात की थी, तो जिस प्लांट्स के बैकेंड डिजीज है तो वहां से बैकेंड डिजीज वाले कैरेक्टर्स को हटा दिया अपन। ठीक है, हटा दिया। अब ये जो सेल्स है इसको लेबोरेटरी के अंदर कल्चर मीडियम में रखा। कल्चर मीडियम अपन उसको बोलते हैं कि सेल के डिवीजन या ग्रो के लिए जिसमें सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो उसको कल्चर मीडियम बोला जाता है। तो यहाँ की सेल्स अब क्या होगी, डिवाइड होगी, और डिवाइड होकर के क्या बना, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो बना उसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाएगा, उसको केलस बोला जाएगा।
फिर इसके अंदर अपन क्या डाल देते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन डाल देते हैं। अगर ये दोनों मीडियम में है तो ये जो केलस होगा, ठीक है, ऑक्सिन और जिब्रे हार्मोन, प्लांट हार्मोन डालने से इसमें किसका फॉर्मेशन हो गया, ये तो रूट बन गई और ऊपर क्या बन जाएगा, सूट बन जाएगा, एक स्मॉल प्लांट बन गया। इस स्मॉल प्लांट के कोई डिजीज नहीं है, डिजीज फ्री प्लांट है। फिर इसको सोइल के अंदर क्या करवा देते हैं, ग्रो करवा देते हैं। तो ये है टिश्यू कल्चर। क्या है ये, टिश्यू कल्चर। ठीक है, चलिए, टिश्यू कल्चर में इनका मेन रोल होता है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हार्मोन्स का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो रहेगा डिक्रीज द एपिकल, ठीक है, क्या रहेगा, जो एपिकल डोमिनेंसी करके आए थे ना अपन, कुछ हार्मोन की वजह से आती है एपिकल डोमिनेंसी, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंसी को क्या करते हैं, रोकते हैं। एपिकल डोमिनेंसी क्या आती है कि अपेक्ष जो बर्ड है उसकी वजह से लेटरल जो बर्ड है वो नहीं हो पाती। फिर अगर अपन इसको क्या देते हैं, यानी जो ये वाली ना एपिकल बर्ड को भी नहीं हटाया अपन ने, एपिकल बर्ड को भी नहीं हटाया और साथ में से कौन सा हार्मोन दे दिया, साइटोकाइनिन हार्मोन दे दिया, तो क्या आ जाएगी, लेटरल बर्ड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो एपिकल डोमिनेंसी को रिमूव करते हैं। फिर ब्रेकडाउन ऑफ द डोरमेंसी, डोरमेंसी का ब्रेकडाउन करते हैं। डोरमेंसी क्या बोलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म को जिसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, लेकिन साइटोकाइनिन क्या करवा देता है, जर्मिनेशन का फंक्शन करवा देता है। एक है डिले सेंसेंस, सेंसेंस का मतलब समय से पहले मेच्योरिटी आना, यानी समय से पहले बुढ़ापा आना, ओल्ड एज, ठीक है, टाइम से पहले क्या हो जाना, यानी जो मेच्योर लीव्स होगी वो लूज हो जाती है, यानी टाइम से पहले। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं अपन, आगे भी आपके ये टॉपिक पूरी डेफिनेशन दे रखी है, इसी चैप्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे अपन सेंसेंस की होता कैसा है, सेंसेंस रीजंस क्या है, यानी कि टाइम से पहले ओल्ड एज, समय से पहले ओल्ड एज आ जाए तो उसको रोकने का काम, स्टॉप करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। समय से पहले बुढ़ापा रोकने का काम कौन करता है, प्लांट में साइटोकाइनिन हार्मोन करेगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि टाइम से पहले ही जो लीव्स जो होती है ना वो येलो हो जाती है, समय से पहले ही लीव्स क्या हो जाती है, येलो, और उसकी क्या हो जाएगी, फिर फॉलिंग हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। डिले द सनसेंस करने का काम भी करता है। ठीक है, इसमें सनसेंस से क्या होता है कि लीजिए प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है और उसको साइटोकाइनिन हार्मोन्स दे दिया जाए तो प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड का डिकम्पोजिशन नहीं होगा और जिससे ओल्ड एज नहीं आएगी। ठीक है, साइटोकाइनिन जो होता है वो सनसेंस को डिले करता है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रिचमोंड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिचमोंड लेग इफेक्ट, रिचमोंड लेग इफेक्ट किसको बोला जाता है, रिचमोंड लेग इफेक्ट। थ्रू द साइटोकाइनिन डिले द सनसेंस, थ्रू द साइटोकाइनिन डिले द सनसेंस। भी सनसेंस क्यों, आज से प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सब का डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसे लीव्स कैसी हो जाती है, येलो हो जाएगी। तो येलो तो जब बुढ़ापा आएगा तभी होगी, वरना तो ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोफिल करती है, तो क्लोरोफिल वगैरह इन सब का डिकम्पोजिशन हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट की डेथ हो जाती है। तो उसको डिले करने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन है, वो डिले कर देता है, यानी देरी ला देता है। अब साइटोकाइनिन सनसेंस को डिले कर रहा है, इसीलिए उसे रिचमोंड लेग इफेक्ट बोला जाता है। तो ये टॉपिक था, साइटोकाइनिन से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपने अच्छे से समझ लिया है। कहीं कोई प्रॉब्लम, अब मैं आपको एक ऑक्सिन से रिलेटेड एक पॉइंट बताती हूँ कि अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि नेचुरल ऑक्सिन, जैसे IAA है, नेचुरल ऑक्सिन कौन सा था, IAA, यही तो था ना, IAA था
कि इसके सिंथेसिस के लिए किस मिनरल्स की जरूरत है, तो आप जिंक बताओगे। कौन सा मिनरल चाहिए? नेचुरल ऑक्सीजन के लिए जिंक है वो चाहिए। चलिए आज के क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस क्या रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका क्वेश्चंस यही रह जाएगा कि जो G18 है, G18 को लेंथम एंड मिलर ने किस प्लांट के पार्ट से आइसोलेट किया था, कि G18 जो होगा उसको कहां से आइसोलेट किया गया है। क्वेश्चन लिख लिया, G18 को कहां से आइसोलेट किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन आप लिख लीजिए, विच हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल डिले ऑफ सनसेंस, विच हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिले ऑफ सनसेंस। देखिए काफी स्टूडेंट्स ऐसे जो टाइम पे वीडियो को नहीं देख रहे और रिप्लाई नहीं करते, तो जो गलत है। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो तो ये मान लीजिए आप खुद को ही हार्म पहुंचा रहे हो इस समय पर, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देख करके अच्छे से इनके आंसर दे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ध्यान रखिए खुद के साथ ही हार्म कर रहे हो, आप खुद को ही हानि पहुंचा रहे हो स्टडी ना करके।